गांव शांत और सरल जीवन से भरा हुआ था, लेकिन इसके बाहर एक पुरानी भूतिया हवेली खड़ी थी। हवेली जर्जर दीवारों और टूटी खिड़कियों के साथ दूर से ही डरावनी लगती थी। गांव के लोग वहां जाने से कतराते थे, क्योंकि रात में अक्सर वहां से अजीब आवाजें और टिमटिमाती रोशनी दिखाई देती थी। गांव का मुखिया बार बार सबको चेतावनी देता कि कोई भी उस हवेली के पास ना जाए। कहते हैं कई साल पहले वहां रहस्यमयी घटनाएं हुई थीं और तब से वो जगह शापित मानी जाती है। गांव वाले उस हवेली को भय और रहस्य की जगह मानते थे। मैं आप सबको चेतावनी देना चाहता हूँ। हमारे गांव के बाहर खड़ी पुरानी हवेली कोई साधारण इमारत नहीं है। उसकी टूटी दीवारें और अंधेरी खिड़कियां एक भयानक रहस्य छुपाए हुए हैं। रात में वहां से अजीब आवाजें और टिमटिमाती रोशनी निकलती है। कई साल पहले वहां रहस्यमयी घटनाएं हुई थीं, जिनके बाद से वो जगह शापित मानी जाती है। मैं आप सब से आग्रह करता हूं, कोई भी उस हवेली की ओर कदम ना बढ़ाए। सावधानी ही हमारी सुरक्षा है। गांव की शांति बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन प्रिया, सोनू और राहुल ने मुखिया की बातों की परवाह नहीं की। जिज्ञासा और साहस ने डर पर जीत हासिल कर ली थी। एक घोर अंधेरी रात में जब पूरा गांव नींद में डूबा हुआ था और आसमान पर बादल चांद को ढक चुके थे, तीनों चुपचाप हवेली की ओर बढ़ने लगे। हवेली की ओर जाते समय उनके कदमों की आहट सन्नाटे में गूंज रही थी। पेड़ों की सरसराहट और उल्लू की आवाज माहौल को और भी डरावना बना रही थी। तीनों के दिल तेजी से धड़क रहे थे, लेकिन रहस्य जानने की चाह उन्हें लगातार हवेली की ओर खींच रही थी। कुछ देर बाद तीनों उस डरावनी हवेली तक पहुंच जाते हैं। हवेली के चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। टूटी खिड़कियों से हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी, मानो भीतर कोई रहस्यमयी ताकत जाग रही हो। प्रिया, सोनू और राहुल के कदम भारी पड़ने लगे, लेकिन डर और जिज्ञासा उन्हें वहीं थामे खड़ी रखे हुए थे। तीनों हवेली में पहुंचे। दरवाजा अपने आप चर चर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर अंधेरा और बदबू थी। यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। चलो वापस चलते हैं। अरे डरपोक मत बन, कुछ नहीं होगा। देखना, ये सब अफवाह है। प्रिया चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। अंदर जाते ही तीनों ने देखा, तभी सफेद साड़ी पहने एक चुड़ैल सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। प्रिया, सोनू और राहुल डर के मारे कांपने लगे। वे तीनों एक ही जगह पर खड़े थे, भागने की कोशिश कर रहे थे, मगर उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। वे भाग ही नहीं पा रहे थे। जैसे जैसे वो पास आती, ठंडी हवा का तेज झोंका महसूस होता और वातावरण में अजीब सी गंध फैल जाती। उसके पांव उल्टे थे और उसकी चाल अस्वाभाविक रूप से धीमी मगर डराने वाली थी। हर कदम के साथ सीढ़ियां चरमराती और एक कराहती हुई आवाज गूंजती। लोग कहते हैं उसकी परछाई कभी दिखाई नहीं देती, बस उसकी मौजूदगी दिल की धड़कनें तेज कर देती है। वो सफेद साड़ी वाली चुड़ैल थी जो रात के सन्नाटे में आतंक बनकर सामने खड़ी थी। क्यों आए हो यहाँ? क्या चाहिए तुम्हें? हम बस देखना चाहते थे कि ये हवेली सच में भूतिया है या नहीं। औरत जोर से चीख पड़ी। क्या तुम जानते हो, मैं भी इसी हवेली की मालिक थी, लेकिन पैसों और जमीन के लिए मेरे ही रिश्तेदारों ने मुझे मार डाला। तब से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। कभी मैं भी हंसती खेलती औरत थी। घर की रौनक, सपने और अपने पिता की दी हुई जमीन ही मेरा गर्व थी। पर वही खून अपने ही लालच की आग में जल गए। पैसों और जमीन के लिए उन्होंने मेरी आवाज दबा दी और मुझे इस दुनिया से मिटा दिया। मेरी चीखें रात की हवाओं में बिखर गईं। मेरी गर्दन धूल में ढकी रही, पर मेरी आत्मा मिट्टी में कैद होकर भी चुप न रही। मैं लौट आई, नहीं सिर्फ सांसों के साथ, बल्कि बदले की कसम लिए। धीरे धीरे एक एक कर मैंने उनके चेहरों से हंसी छीन ली, उनकी रातें काली कर दी और हर झूठ की साजिश को उसकी सजा दिलाई। प्रिया ने हिम्मत जुटाकर कहा, माँ,
आपकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब हम आपकी कहानी सबको बताएंगे और आपका नाम सम्मान से लिया जाएगा। औरत की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने धीरे से कहा, अगर इंसान अपना लालच छोड़ दे तो ना ये हवेली भूतिया कहलाएगी, न मेरी आत्मा भटकेगी। इतना कहकर उसका साया धुएं की तरह गायब हो गया। हवेली में अचानक शांति छा गई। अगली सुबह राहुल, सोनू और प्रिया ने गांव वालों को पूरी सच्चाई बताई। ठाकुर जी ने हवेली के बाहर उसकी स्मृति में दीप जलवाए। धीरे धीरे हवेली का डर खत्म हो गया। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि इंसान का असली दुश्मन भूत प्रेत नहीं, बल्कि उसका लालच और स्वार्थ है। जो लोग धन और जमीन के लिए दूसरों का बुरा करते हैं, उनकी आत्मा भी शांति नहीं पा पाती।